कॉर्पोरेट रडार में अब हम बात करेंगे 1998 में शुरू हुई देश की दिग्गज इंफ्रा कंपनी आईआरबी इंफ्रा की। 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मार्केट कैप वाली कंपनी देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड प्राइवेट टोल रोड और हाईवे इंफ्रा डेवलपर है। कंपनी के पास है 12 राज्यों में 26 हाईवे प्रोजेक्ट्स और करीब 80,000 करोड़ रुपए का एसेट बेस। हाल ही में कंपनी के नवंबर टोल कलेक्शन के डेटा भी आए और इस बार कुल कलेक्शन 23% बढ़ा है। कलेक्शन में बढ़ोतरी पर मैनेजमेंट से हम बात करेंगे और साथ ही मौजूदा डिमांड ट्रेंड, विस्तार योजनाओं और ऑर्डर बुक के बारे में भी आगे चर्चा होगी। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के डायरेक्टर इन्वेस्टर रिलेशंस अनिल यादव जी। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सर, जिस तरह से सरकार का फोकस इस वक्त है पूरे के पूरे इंफ्रा स्पेस पर और रोड डेवलपमेंट पर, तो ऐसे समय में आपसे बात करना भी इस समय काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि कुछ बड़े बढ़िया इंसाइट भी आपसे मिलेंगे इस बीच। तो पहले तो ऑर्डर बुक से ही आपसे शुरुआत करेंगे। कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, करीब 32,600 करोड़ की। अगर FY25 के अंत तक बात करें सर, तो और कौन से नए ऑर्डर्स आप देख रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा अवसर और अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपको? धन्यवाद पूजा जी। ऑर्डर बुक का जो हमारी विजिबिलिटी है, अगर हमारा ईपीसी हमारा असेट बेस का वैल्यू जो आता है रफली 80 से 85% वैल्यू असेट बेस से आता है और एग्जीक्यूशन ऑर्डर बुक से रफली 15% के आसपास की वैल्यू ओवरऑल वैल्यू आती है। क्योंकि हम अपने खुद के प्रोजेक्ट का ईपीसी और ओएनएम करते हैं, हम थर्ड पार्टी ईपीसी ओएनएम नहीं करते। और असेट बेस जो 80,000 करोड़ के आसपास का है, वहाँ हमें मतलब जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि गवर्नमेंट का प्लान है, जो नेशनल हाईवे है 1 लाख किलोमीटर जो 4 से 6 लेन हो चुका है, उसको बढ़ा के 2 लाख किलोमीटर करने का। अगर 2 लाख किलोमीटर गवर्नमेंट का प्लान है बाय 2032, तो उसका मतलब ये है कि रफली 50 लाख करोड़ के एडिशनल काम आएंगे। उसमें से रफली 50% गवर्नमेंट बजटरी एलोकेशन से फंड होगा, बैलेंस 50% पीपीपी और असेट मोनेटाइजेशन के थ्रू फंड होगा। तो इवन 30% की भी बात करें, अगर हम 30% 15 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी होगी। पास्ट में हमारा मार्केट शेयर 20% से ज्यादा रहा है। और अगर मैं 10% के मार्केट शेयर की भी बात करूं, तो जो असेट बेस रफली 15 लाख करोड़ में से 10% मार्केट शेयर रफली 1.5 से 2 लाख करोड़ का होता है। आज हमारे पास 80,000 करोड़ के एसेट बेस है और ये 80,000 करोड़ का एसेट बेस 2.4 टू 3 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगा। तो रफली जो 80,000 करोड़ है, वो 3 लाख करोड़ के आसपास होने की उम्मीद है नेक्स्ट 8 से 10 सालों में। और जो ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, जैसे कि हमने पास्ट में भी देखा है, टिपिकली एनएचआई से जो ऑर्डर आते हैं वो ईयर एंड के मैक्सिमम ईयर एंड में एक साथ बंचअप हो जाते हैं। हमें उम्मीद है कि Q4 काफी रोबस्ट होगा इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर अवार्ड। सर, आपके टोल कलेक्शन की बात करें तो जब अर्निंग मीट हुई थी तो आपने कहा था कि टोल कलेक्शन थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है भारी बरसात के कारण। और 2 दिन पहले जो आपके नंबर्स आए उसमें आपने 23% की ग्रोथ टोल रेवेन्यू ग्रोथ रजिस्टर की है। तो ये ग्रोथ आप कैसे देख रहे हैं, या फिर आपकी कमेंट्री थोड़ी कंजर्वेटिव साइड पर थी, और आने वाले समय के लिए ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है आपको टोल कलेक्शन के मामले में? पूजा जी, जैसे कि मतलब हमने लास्ट क्वार्टर में बात किया था कि मॉनसून से अफेक्टेड क्वार्टर था, बट नवंबर के नंबर्स काफी एनकरेजिंग हैं। जो कि नवंबर का टोल कलेक्शन 23% बढ़ा है और ट्रैफिक ग्रोथ भी देखेंगे तो काफी एनकरेजिंग है। दो जीडीपी के नंबर काफी लोअर आए हैं, बट नवंबर में जो ट्रैफिक इनटेक दिखा है वो काफी एनकरेजिंग है। 6 से 7% का सिर्फ ट्रैफिक ग्रोथ है, तो जो कि मतलब काफी एनकरेजिंग साइन है। और आगे फेस्टिव सीजन आने वाले हैं, तो कंसिडरिंग ट्रेवल बढ़ जाता है, हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी नंबर काफी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद टोल रेवेन्यू के कलेक्शन के अगर तहत हम बात करें तो आईआरबी ने सर हाल ही में अपने कुछ हाईवे एसेट्स जो है वो आईआरबी इन्फिट फंड को भी ऑफर किए हैं, और उसके ज़रिए आपके नए रोड प्रोजेक्ट्स में भी फंड करने की योजना है। उसमें आप कुछ एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, तो क्या उसके बारे में कुछ डिटेल्स बता सकते हैं आप हमें, और किस कहाँ तक वो बात चीज़ें प्रोग्रेस हुई हैं? पहले मैं मतलब उसका कारण बताऊंगा कि ये एसेट का आईआरबी की एक स्ट्रेटेजी है कि मतलब हम बिड बेस्ड करके हमने स्ट्रेटेजी क्वाइन किया था।
हम बिड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे एंड एक बार प्रोजेक्ट स्टेबलाइज हो जाता है, कंपैरेटिवली काफ़ी de-risk हो जाता है, उसके बाद हम प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे। तो आज हम प्रोजेक्ट बिड और एग्जीक्यूट प्राइवेट इन्वेंट के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें आईआरबी, जीआईसी एंड फेरोवियल ग्रुप पार्टनर्स हैं। और आगे जाके भी जो असेट लास्ट अगर 10 साल देखें, तो ज़्यादा असेट्स गवर्नमेंट फंडिंग से ही रोड सेक्टर में बने हैं। उन असेट्स का अभी आगे जाके मोनेटाइजेशन होगा। तो मोनेटाइजेशन में जो अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए हमने 5 असेट्स ट्रांसफर के लिए पब्लिक इन्वेंट को सेल करने के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है। और उसका अगर आप ईवी देखेंगे तो रफली 15,000 करोड़ के आसपास है। उससे जो प्रोसीड्स आएगी, वो प्रोसीड्स को हम फ्यूचर जो टीओटी अपॉर्चुनिटी होगी, एसेट मोनेटाइजेशन से जो अपॉर्चुनिटी निकलेगी, उसको बिड करने के लिए हम यूज करेंगे। तो टिपिकली हम मिड टीन टू हाई टीन आईआरआर पे बिड करते हैं। एक बार एसेट स्टेबलाइज हो जाता है तो रफली 400 साढ़े 400 बेसिस पॉइंट का यील्ड कंप्रेशन होता है, बिकॉज एसेट्स कंप्लीट भी हो गया है और डी रिस्क भी हो गया है। तो उसको उसके तहत यील्ड कंप्रेशन की वजह से जो रियलाइजेशन एक्सपेक्टेड है, अगर आप 2 टाइम्स प्राइस टू बुक का रियलाइजेशन एक्सपेक्टेड है, तो इससे दो बेनिफिट होंगे। एक मतलब विदाउट टेकिंग एडिशनल डेट और विदाउट रेजिंग एडिशनल इक्विटी, कंपनी विल ग्रो। एंड सेकेंडली जो रियलाइजेशन भी होगा, उससे मतलब अगर 2 टाइम्स प्राइस टू बुक में सेल करते हैं, तो देन द प्रॉफिटेबिलिटी विल आल्सो फर्दर इंप्रूव। सर, आपसे जानना चाहेंगे अभी कुछ समय पहले एनएचआई ने डिक्लेयर किया कि वो नेशनल हाईवे ग्रिड जो है वो दोगुना कर देंगे और करीब 50 ट्रिलियन का भी इन्वेस्टमेंट करने की योजना है अगले 8 साल में। आपसे जानना चाहेंगे जो बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है आप जैसी कंपनियों के लिए, आईआरबी इंफ्रा इसमें किस तरह के अवसर दिख रहा है? तो आई थिंक जैसे मैं बात कर रहा था, रफली 2,70,000 करोड़ के आसपास का बजटरी एलोकेशन है। नेक्स्ट 7-8 सालों की बात करें तो रफली 25 से 30 लाख करोड़ बजटरी एलोकेशन से फंड हो जाएंगे। और 15 से 20 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी पीपीपी अपॉर्चुनिटी होगी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां मतलब आईआरबी एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। और ये 20 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी आईआरबी के लिए मतलब अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर उसमें हम 10% का भी मार्केट शेयर की बात करें, तो हम 2 लाख करोड़ प्लस की बात कर रहे हैं आईआरबी का शेयर। और जो कि एसेट बेस 80,000 करोड़ का है, 2 लाख अगर उसमें ऐड करते हैं तो रफली 280 से 3 लाख करोड़ के आसपास का एसेट बेस हो जाएगा नेक्स्ट 8 सालों में। तो बड़े बजटरी एलोकेशन का अनुमान यहाँ पर और उससे कंपनी को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। सर, आपने काफ़ी पहले बात की थी कुछ सीरीज़ ऑफ टीओटी और बीओटी प्रोजेक्ट्स के लिए भी जो कि दिसंबर में ओपन हो रहे हैं, वहाँ पे बोलियां भी शुरू हो जाएंगी। तो आईआरबी ने भी क्या उन प्रोजेक्ट्स के लिए बोलियां लगाना शुरू कर दिए, क्या अपडेट है वहाँ पर? आई थिंक कुछ प्रोजेक्ट दिसंबर में है और कुछ जनवरी में है। तो जैसे ही जो प्रोजेक्ट आते हैं, आईआरबी उन प्रोजेक्ट के लिए मतलब बेस्ड ऑन द वायबिलिटी, आईआरबी विल बिड फॉर दोज प्रोजेक्ट्स। राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपडेट और बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ये थे कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े थे। आईआरबी इंफ्रा इस वक्त हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है, हालांकि बाजार में ही इस वक्त कमजोरी है, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त थोड़ा दबाव स्टॉक पर भी है।